हाय एवरीवन। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो देखो, ये जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है। पहले तो ये आंदोलन स्टार्ट नहीं होना था, क्योंकि गांधी जी ने अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी किसके सामने, भारत को जिसमें वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था उसका? लॉर्ड इरविन। भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन। इनके सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें 11 मांगे थी। कितनी मांगे थी? 11। और उसको बोला गया 11 सूत्री मांग। क्या बोला गया? 11 सूत्री मांग। वो गांधी जी की थी। गांधी जी ने कहा अगर आप इन बातों को मान लेते हैं, ये हमारी जो 11 मांगे हैं, अगर आप इनको मान लेते हैं तो मैं अपना ये आंदोलन स्टार्ट नहीं करूंगा, और इनकेस अगर आप नहीं मानते हैं तो मेरा ये आंदोलन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो इरविन थे उन्होंने गांधी जी की बात को बहुत ही हल्के में ले लिया और बात मानने की छोड़ दो, उस रिपोर्ट को उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि इसमें लिखा क्या है। गांधी जी बहुत हताश हुए, बहुत निराश हुए। बोले कि मैंने रोटी मांगा था और बदले में मुझे मिला क्या? पत्थर। मैंने रोटी मांगा और मुझे मिला क्या? पत्थर मिला। और गांधी जी फिर हताश निराश होके बिना मन के, फिर जब उनकी बातें माने नहीं गई तो फिर उन्होंने फिर क्या स्टार्ट कर दिया? अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है? देखो, एक ऐसा आंदोलन जिसमें गांधी जी का ये पर्पस था, ये कहना था कि मैं अब ब्रिटिश का कोई भी बात नहीं मानूंगा, लेकिन एकदम विनम्र होके। सविनय अवज्ञा एक होता है कि बात ना माना लड़के, जैसे न माना काकेले हो, और एक होता है भैया नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, तो ऐसे। तो गांधी जी ने कहा कि अब मैं आपकी कोई भी बातें नहीं मानूंगा, वो भी एकदम सिविल सभ्यता से नहीं मानूंगा। तो ये मूवमेंट स्टार्ट होता है साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से। कहाँ से स्टार्ट होता है? साबरमती के आश्रम अहमदाबाद से स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को ये शॉर्ट में लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। शुभारंभ कब होता है? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से स्टार्ट होता है। अहमदाबाद से गांधी जी पैदल 78 लोगों के साथ, 78 पीपल्स के साथ, लोगों के साथ अहमदाबाद से गुजरात तक आते हैं। गुजरात में गांव है डांडी। क्या नाम है उसका? डांडी नाम है, जो नवसारी जिला में पड़ता है। ये देखो लिखा है नवसारी जिला में, गुजरात के नवसारी जिला में पड़ता है डांडी। वहां तक गांधी जी पैदल आए। कुल उनको 24-25 दिन ऐसे लग गया। कितनी दूर था वो 385 किलोमीटर था। 24 से 25 दिन उनको पैदल आते आते लगा। और जब वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, दांडी गांव में पहुंचे, तो वहीं पर समुद्र के किनारे हाथों में नमक लेकर उन्होंने नमक कानून का क्या किया? विरोध किया। नमक कानून का विरोध किया, उल्लंघन किया। और 9 अप्रैल 1930 को वही दांडी से ही नमक आंदोलन सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया गया। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? नमक आंदोलन शुरुआत हुआ। नमक आंदोलन पूरे भारत में खूब बड़े स्तर पर फैला, बहुत बड़े स्तर पर फैला। पश्चिम भारत से नमक आंदोलन के जो नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन था? खान अब्दुल गफ्फार। पूर्व भारत से जो नेता थे वे यदुनांग एवं गाइडिलियू थे। ये जो थे नागालैंड की रानी थी। गाइडिलियू की क्या कौन थी? नागालैंड की रानी थी। दक्षिण भारत से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। राजगोपालाचारी जी की एक यूनिक बात यह है कि इन्होंने पहले नमक को बनाया, फिर नमक का कानून उल्लंघन किया। पहले नमक को अपने हाथ से बनाया, फिर नमक कानून क्या किया? उल्लंघन किया। अब इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के, ऐसे पॉइंट जिनको मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से जब मैं पढ़ रही थी, तो जब मैं पढ़ी तो एक तरह से ना हवा नहीं लगती है। जब कभी कोई क्वेश्चन हो, जब हम ना पढ़े तो उसकी हवा ही नहीं लगती। तो क्वेश्चन ऐसे जिसकी हवा नहीं लगी मुझे, वो क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, इसी मूवमेंट से रिलेटेड है। पहला तो है धरासना। आप वर्ड इसमें देख रहे होगे, मैंने पिक पॉइंट लिखा है एकदम। धरासना नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय मुंबई में एक केंद्र बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सेंट्रल केंद्र, एक केंद्र बनाया गया था जहां पे लोग आके मिलते थे, सारे लीडर्स, और उस केंद्र का नाम रखा गया धरासना। क्या नाम रखा गया? धरासना। नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय मुंबई में केंद्र बनाया गया जिसको क्या बोला गया? धरासना। ये क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा तो मेरे हवा नहीं लगी, मतलब ये धरासना क्या है? धरासना भी कोई वर्ड नहीं समझ में आया, तो मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला। दूसरा, नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय ही गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना यरवदा जेल में भेज दिया गया था। ये पता था। पूना यरवदा जेल में किसको भेज दिया गया? गांधी जी को भेज दिया गया। तीसरा, सविनय असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस ने एक आंदोलन चलाया था, ना लगान न टैक्स। कौन सा आंदोलन चलाया था? ना लगान न टैक्स। और कहाँ पे चलाया था? संयुक्त प्रांत में। संयुक्त प्रांत में एक आंदोलन चलाया, ना लगान न टैक्स। किसने स्टार्ट किया? कांग्रेस वालों ने स्टार्ट किया, कांग्रेस लीडर्स ने स्टार्ट किया।
जो ये नमक सत्याग्रह आंदोलन था, इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा थी। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन, सबसे ज्यादा पब्लिक में कौन था, तो महिलाएं सबसे ज्यादा आगे थी। सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी थी, महिलाओं की थी। और इसी आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे को पहली बार अरेस्ट किया गया था। ये आप एक फिलोसफर पर्सन थे, बहुत ही अच्छे पर्सन थे, इनके बारे में मैंने देखा है, पढ़ा भी है, बहुत अच्छे थॉट्स थे इनके। तो आचार्य विनोबा भावे को कब गिरफ्तार किया गया, फर्स्ट टाइम, पहली बार कब गए, इसी मूवमेंट के अकॉर्डिंग, असहयोग आंदोलन के अकॉर्डिंग कब इनको गिरफ्तार किया गया, आचार्य विनोबा भावे को। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय, तो उस समय जब वो गिरफ्तार हो गए तो जो ये आंदोलन का कार्यभार था, जो शक्तियां थी, शासन था, वो आ गया अब्बास तैयब जी के हाथों में। किसके हाथों में आ गया, अब्बास तैयब जी के हाथों में। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नमक सत्याग्रह आंदोलन और असहयोग आंदोलन से रिलेटेड थे। बाकी मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो बताने की कोशिश की, होप सो सारा कवर हो गया होगा, समझ में आया है। आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर सब्सक्राइब करिए, और नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी पढ़ना मत छोड़िए, सीखना कभी भी मत छोड़िए। ओके, थैंक यू एंड सी यू सून, बाय।